पूतनाष्टक का पाठ है, इसका पाठ करने से अपने अपने बच्चों का कल्याण होता है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। आइए एक दो श्लोकों का गान इसी ताल पर, इसी लय में, इसी राग में हम सभी करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्राश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नाम ग्रहण भीरवः नाम ग्रहण पूतनाष्टक का पाठ किया सबके कल्याण की भावना से, सबके बच्चों की कल्याण की भावना से। अविद्या जीवन में सबसे बड़ी शत्रु है। मनुष्य के दुख के 3 कारण बताए गए हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा है अभाव और तीसरी है अशक्ति। अशक्ति, अभाव, अज्ञान में सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। अगर ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति अभाव को भी मिटा सकता है, अशक्ति से शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन यदि ज्ञान न हो, अविद्या ही जीवन में हो, तो जीवन का कल्याण संभव नहीं है। विद्या में बड़ी ताकत है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। विद्या से विनयशीलता और विनयशीलता से पात्रता का विकास होता है। पात्रता का, योग्यता का जब विकास होता है तभी जीव को उपलब्धियां मिलती हैं। उन्हीं उपलब्धियों के नाते जीव का कल्याण होता है। इसलिए साथियों, जीवन में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, विद्या का होना बहुत आवश्यक। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है, क्योंकि पशु को फिर भी पता है कि उसको क्या करना है। लेकिन यदि मनुष्य अज्ञानी हो जाए तो फिर वो पशुओं से भी गया गुजरा हो जाता है। ज्ञान से ही पशु भी परमात्मा बन सकता है। ज्ञान से ही जीव का कल्याण होता है। विद्या से बड़ा कोई बल नहीं है, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। न चौर्य चौर्यम न राज्यहारम न त भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर इस धन को चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा हरण कर सकता है। न च भारकारी, ना ही ये भार पैदा करता है। व्यय कृते, बांटने से, वर्धते एव नित्यम, नित्य बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। किसी राजा का सम्मान उसके राज्य में ही होगा, लेकिन जो विद्वान होगा उसका सम्मान पूरे ब्रह्मांड में होगा। इसलिए साथियों, जीवन में विद्या का अर्जन बहुत आवश्यक है, जीवन में ज्ञान का अर्जन बहुत आवश्यक है। विद्या का ग्रहण करने से ही अविद्या का विनाश होता है। इसलिए भगवान ने अपवित्र पूतना का वध किया है। यह संकेत किया है कि मानो अविद्या का नाश हुआ है। आगे चल करके भगवान ने अनेकानेक लीलाओं का मन बनाया। प्रभु ने गोकुल में कुछ संकल्प लिए। पहला संकल्प तो ये लिया कि हम गोकुल में कभी शरण पादुका नहीं ग्रहण करेंगे, नंगे पांव ही चलते रहेंगे, पहला संकल्प। दूसरा कि हम कभी बाल नहीं कटाएंगे, दूसरा संकल्प। तीसरा कि हम
जब तक गोकुल में हैं तब तक कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। चौथा संकल्प कि जब तक 10 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक गोकुल छोड़ के नहीं जाएंगे। ये संकल्प भगवान ने लिया और ठाकुर ने उसको निभाया भी। तो इसलिए साथियों, पूतना वध के पश्चात शकट भंग की कथा आती है। संसार ही शकट है, इसके 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। गृहस्थी में जब कभी भी भोग प्रधान जीवन शैली का प्रभाव बढ़ जाता है तो फिर जीवन बेकार हो जाता है। जो पति पत्नी आध्यात्म प्रधान जीवन जीते हैं वे सदा सुखी और आनंद पूर्वक जीते हैं। लेकिन जिनके जीवन में केवल भोग वासना रहती है, केवल भौतिकता रहती है, तो उसका जीवन आनंद पूर्वक नहीं बीतता, उसके जीवन का विकास नहीं हो पाता। उसके मकान का विकास हो जाएगा, उसके यश पद प्रतिष्ठा का विकास हो जाएगा, लेकिन हाँ भैया, उसके आनंद का विकास नहीं होगा। क्योंकि भोग में सुख तो मिल सकता है पर शांति नहीं मिल सकती। आलीशान बिस्तर हो तो सोने में मजा तो आएगा लेकिन नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार भैया कि भोजन 56 प्रकार के आपको खाने को मिल जाए, लेकिन यदि वो अनीति पूर्वक कमाए गए हैं तो भूख मर जाएगी, मुंह से निवाला छिन जाएगा। इसलिए जीवन में यदि शांति चाहिए तो संतोष अपनाना पड़ेगा। संतोष चाहिए तो भैया भोगवादी जीवन को छोड़कर आध्यात्मवादी जीवन जीना पड़ेगा। गृहस्थ को योग कहा गया है। धन्यो गृहस्थ आश्रमः, पति पत्नी को योगी की भांति गृहस्थ धर्म निभाना चाहिए। ये जो शकटासुर है ये भोग प्रधान जीवन शैली है। जब जीवन में अविद्या मिट जाती है तब व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला जो परिवर्तन करता है वो यही परिवर्तन करता है कि अविद्या के कारण जो अब तक संसार की ओर भाग रहा था, विद्या के मिल जाने पर अब वो परमात्मा की ओर मुड़ जाता है। अविद्या के कारण जो अब तक नरक की ओर जा रहा था, विद्या पाकर वो स्वर्ग की दिशा में चलने लगता है। अविद्या के कारण जो पतन की ओर जा रहा था, विद्या पाकर अब उसका उत्थान होने लगता है। अविद्या के कारण जो अपने शरीर का श्रृंगार कर रहा था, विद्या पाकर वो अपनी आत्मा का श्रृंगार करने लगता है। इसलिए साथियों, जीवन से जब अविद्या मिटे तो व्यक्ति भोग प्रधान जीवन शैली का त्याग करता है, अध्यात्म प्रधान जीवन शैली को अपनाता है। ये भोग बुद्धि ही शकटासुर है। कंस ने एक और राक्षस भेजा है, एक और असुर भेजा है। वो शकटासुर भगवान मस्त खेल रहे हैं शकट के नीचे। वो शकटासुर ने जो बेचारा सूक्ष्म रूप में है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सभी वहीं पर ग्वाल बाल खेल रहे हैं। उस शकटासुर ने शकट में प्रवेश किया, शकट में प्रवेश करके शकट को नीचे दबाया। भगवान पालने में नीचे लेटे हुए हैं। भगवान भी मुस्कुरा करके कह रहे हैं, थोड़ा और नीचे लाओ भाई, थोड़ा और नीचे लाओ, थोड़ा और। और जैसे ही नीचे आए वैसे भगवान ने अपने नन्हे से पांव को ऊपर उठाया, अंगूठे से ठक से करके हल्का सा प्रहार किया। वो शकट सहित जाकर के समुद्र में गिरा और उसका सर्वनाश हो गया। शकट टूट करके शकट भंग हो गया और वो असुर मारा गया। शकटासुर शकट भंग होने पर जब शकट टूटा है तो चारों ओर बड़ा कोलाहल हुआ, सब दौड़ करके आए। एक तो ग्वाल बाल ने कहा कि मैया तेरा लाला तो कोई बड़ा चमत्कारी है, मैंने अपनी आंखों से देखी। क्या देखी? देखी ये कि तेरे लाला ने अंगूठे से मार करके शकट तोड़ दिया। मैंने तो ऐसो दृश्य कभी ना देखो। बड़ा चिंतित हुई मैया, अरे तेरे आंख का भ्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने लाला को गोद में उठाया, बड़ी पछताई बेचारी, बार बार निवेदन करने लगी कि अब मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भगवान को तो तुरंत
सूचना मिल जाती है। शक्तासुर मरा नहीं कि कंस ने तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त ये तो साक्षात तृण के समान सबको उड़ा देने की ताकत रखने वाला है। ये तृणावर्त अपने आप में बड़ा ही शक्तिशाली तृणावर्त जब वहां से आया, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान ने गीता में कहा है कि जहां गए हुए को वापस आना नहीं पड़ता, मैं उसे ऐसा परम धाम देता हूँ। तृणावर्त की भगवान ने प्रतीक्षा की, सोचने लगे कि माँ की गोद में बैठा हूँ तो यदि गोद से युद्ध करूंगा तो माँ को परेशानी होगी, कुछ लीला करके गोद से नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसे तो मैया नीचे उतारने से रही। भगवान ने अचानक अपने शरीर का इतना भार बढ़ाया मानो यशोदा के पांव फटने लगे। सोचने लगी गजब की हालत है इसके साथ, कभी इतना हल्का लगता, कभी इतना भारी लगता कि उठाना मुश्किल हो जाता। ऊब करके बड़ी मुश्किल से जमीन पर भगवान को छोड़ा। यशोदा अपने काम में लगी। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे आहा, मैं यही तो चाहता था कि जैसे ही तृणावर्त आवे उसके पहले मैया यहाँ से हटे तो फिर हम तृणावर्त से दो दो हाथ करें। अब तृणावर्त जैसे आया, सारे गोकुल में तूफान आ गया, वृक्ष आदि उखड़ करके उड़ने लगे, बड़े बड़े भवन यहाँ से उड़कर कहीं और गिरने लगे, गाय बछड़े उड़ने लगे, बैलगाड़ियां उड़ करके बहने लगी, चारों तरफ ऐसा हाहाकार मचा। और फिर उस तृणावर्त ने जब भगवान के पास पहुंच करके भगवान को भी उड़ाना चाहा तो भगवान हुए बहुत हल्के, है ना, मशक समान। जैसे लंका में प्रवेश करने के लिए भगवान हनुमान जी ने छोटा सा रूप, मशक समान रूप धरी, कपि बंदर ने छोटा सा रूप धरा है, उसी प्रकार भगवान ने अपने आप को इतना हल्का किया, तुरंत तृणावर्त ने उठाया। अब प्रभु जब उड़ करके एकदम उसके मुंह के पास पहुंचे तब मुस्कुरा करके कहे, क्यों भाई, क्या हाल चाल है, पहचान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो, रुको अभी बताते हैं हम कौन हैं। तो भगवान ने अपने छोटे से हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और ऐसी गर्दन दबाई, ऐसी गर्दन दबाई कि तृणावर्त को लगाई भगवान। ये नन्हा सा बालक इतना खतरनाक, सैंपल कुछ और निकला, प्रोडक्ट कुछ और निकल रहा है, हम तो फंसे बड़े बुरे। छोड़ 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 लगा चिल्लाने। भगवान ने कहा अब तो चंगुल में आ गए भैया, हमारे मामा जी ने तुमको भेजा है हमारे साथ खेलने के लिए। मामा अपने भांजों को खेल खिलौना भेजते हैं, तो पहले पूतना नाम की गुड़िया भेजी, उसके बाद शक्तासुर नाम का एक गाड़ी भेजा, और अब तुझे भेजा है तो मैं कैसे छोड़ दूं। मामा के भेजने के कारण तेरे ऊपर मेरा सबसे पहला अधिकार है, मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐसी गर्दन दबाई, टेटुआ दबाया कि तृणावर्त दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। ये तृणावर्त क्या है? ये तृणावर्त है आलस्य, प्रमाद। ये तृणावर्त जो है ये आलस्य, रजसा तमसा वृत्त अर्थात रजोगुण संपन्न है। ये प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। शरीर का शिथिल हो जाना आलस्य कहलाता है और मन का शिथिल हो जाना प्रमाद कहलाता है। इसलिए साथियों, पहले भगवान ने अविद्या मिटाई, फिर भगवान ने भोग प्रधान जीवन शैली मिटाई, अब भगवान अपने भक्तों का आलस्य मिटाना चाहते हैं, प्रमाद मिटाना चाहते हैं, इनके भीतर के रजोगुण को कम करके सतोगुण बढ़ाना चाहते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो
जागत है सो पावत है। टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल रब में ध्यान लगा, ओ गाफिल रब में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन जो सोवत है। त्यागो, प्रमाद त्यागो, परिश्रम करो, पुरुषार्थी बनो। ओ अयजान भुगत करनी अपनी, अयजान भुगत करनी अपनी। ओ पापी पाप में चैन कहाँ, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, जब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो काल करे सो आज करो, जो काल करे सो आज करो, जो आज करे सो अब कर लो, जो आज करे सो अब कर लो। जब चिड़ियन खेती चुग डाली, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियन खेती चुग डाली, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो काल करे सो आज करो, और जो आज करे सो अबे कर लो। ये मत कहो कि बनारस जाने के बाद। भागवत सुन के जीवन में उतारो, अबे करो। जब चिड़िया खेत चुग जाएगी, तब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये। तो साथियों, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के अपने 5 नियम, न गोकुल से बाहर जाना है, न शस्त्र उठाना है, न बाल बनवाना है, न पांव में कुछ धारण करना है।
आदि आदि नियम भगवान ने बनाए। और एक और बड़ी बात कि भगवान ने यह भी कहा कि सिला हुआ वस्त्र भी धारण नहीं करना है। इस तरीके से एक बार की बात है, क्या बात, भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं। यशोदा के मन में आया कब से पी रहा है, भैया अपच ना हो जाए। छुड़ाने की कोशिश करे, भगवान छोड़ना ना चाहें, गुदगुदी करने लगी। गुदगुदी करेंगी तो छूटेगा। भगवान देख करके मुस्कुराएं लेकिन फिर भी दूध पीना ना छोड़े। बड़ी चिंता में, अरे आज इसको क्या हो गया, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, घर के काम करने हैं, लाला छोड़ दे। भगवान ने मन ही मन कहा कि मैया अरे तेरा दूध केवल मैं नहीं पी रहा हूं, तू उसे पिला रही है जो सारी दुनिया को तृप्त करता है। तू उसे तृप्त कर रही है जो सारी सृष्टि को चलाता है। आज तेरा दूध सारी दुनिया पी रही है, सारा ब्रह्मांड पी रहा है। एक सीख है। यशोदा को विश्वास कैसे होगा? फिर भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया। कब? गुदगुदी करी, भगवान मुस्कुराए, मुंह खोला, और जैसे मुंह खोला यशोदा के तो पसीने छूट पड़े। हे भगवान, आंखें मल करके देखा, ये क्या मैं देख रही हूं? खम्रोदसी ज्योतिर्नीकमाशाह सूर्येन्दु वहनि श्वसानम नाम बुधिश्चम। सूर्य, चंद्रमा, सारा नवमंडल, सारा तारामंडल, अंतरिक्ष, धरती, आकाश, पाताल, और यशोदा ये भी देख रही है कि मुंह में यशोदा भगवान को दूध भी पिला रही है। अरे ये कौन सा भ्रम है? जब मैया की बुद्धि चकराने लगी तो प्रभु ने सोचा कि डोज ज्यादा हो गया। देखो भगवान ये याद दिलाना चाहते हैं, भगवान ये याद दिलाना चाहते हैं। क्या याद दिलाना चाहते हैं? ये याद दिलाना चाहते हैं प्रभु कि तू जिसे पाल रही है वो कोई साधारण नहीं है। सारे जगत का पिता तेरे यहां पुत्र बन करके आया है। क्योंकि यशोदा और नंद बाबा ने भी तप किया है परमात्मा को पुत्र रूप में पाने के लिए। भगवान देवकी और यशोदा, बहुत अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है, चलो कल बताएंगे। कहीं पे किसी सत्संग में सुना था, बहुत स्मरण नहीं आ रहा है, कि भगवान यशोदा के पास बाल लीला करते हैं और देवकी को उससे दूर रखना पड़ता है, और बाल लीला पूरी हो जाती है तो फिर यशोदा को छोड़ करके भगवान देवकी के पास चले जाते हैं। इसलिए भगवान ये यशोदा को स्मरण दिलाना चाहते हैं, अपने स्वरूप का बोध कराना चाहते हैं। पर जब ये देखा कि डोज ज्यादा हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत मुंह बंद कर लिया। ठीक है मैया, फिर कभी मौका मिलेगा, अभी तो तेरे साथ बड़ी लीला करनी है। अब भगवान के नामकरण का समय आया। नामकरण करने के लिए गर्गः पुरोहितो राजन्य दो नाम सुमहातपाहा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव ने गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा है कि हमारे यदुवंश का बालक गोकुल में पल रहा है, जाइए रोहिणी के पुत्र का नामकरण करिए। गर्गाचार्य तो त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि आज रोहिणी के पुत्र के साथ साथ परमपिता परमेश्वर के भी नामकरण का समय आया है। जैसे ही यह संयोग बना, गुप्त विधि से गौशाला में जाकर के भगवान के नाम का चिंतन करने के भाव से गर्गाचार्य जी बैठे हैं, और गर्गाचार्य जी के सामने यशोदा और रोहिणी एक दूसरे के बालकों को लेकर के बैठी हैं। मानो यह परीक्षण करना चाहती हैं कि गर्गाचार्य जी पहचान पाते हैं अथवा नहीं।
तो सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने किसका नामकरण किया? रोहिणी पुत्र जो यशोदा के गोद में हैं उनकी ओर देखा है और स्वस्ति पुण्य वाचन करते हुए गर्गाचार्य जी ने क्या कहा कि यशोदा की गोद में जो बालक बैठे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यशोदा के गोद में बैठे हुए रोहिणी के पुत्र का नामकरण मैं करता हूँ। ये जता दिया कि रानियों हमारी परीक्षा मत लेना, हम जानते हैं कि कौन किसका पुत्र है। तो रोहिणी पुत्र जो यशोदा की गोद में बैठे हैं उनका नामकरण क्या रखा? गर्भ संकर्षणात् संकर्षणः, संकर्षण करने के कारण इनका नाम संकर्षण होगा। दूसरा, ये राम के नाम से जाने जाएंगे। तीसरा, ये अत्यंत बलशाली हैं इसलिए ये बलराम कहे जाएंगे। चौथा, ये रोहिणी के पुत्र हैं तो ये रोहिणे कहे जाएंगे। और इनके नाते यदुवंश में यादवों में बड़ी एकता रहेगी। ये बड़े भाई बड़ा ही अच्छी भूमिका निभाएंगे। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। अब गर्गाचार्य जी ने अपनी दृष्टि किसकी ओर बढ़ाई? अपनी दृष्टि बढ़ाई रोहिणी की गोद में। रोहिणी के गोद में बैठे हुए यशोदा के पुत्र की ओर देखा और क्या कहा? खोजा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तेरा तो खुद मेरा पता। भगवान को देखते समाधि में चले गए। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदो नो जनाः। बहुत जन्म इनके हुए हैं, बहुत से नाम इनके हैं, बहुत से रूप इनके हैं। आपका पुत्र हर युग में जन्म लेकर के आता है। गुण कर्म के अनुसार इनके नाम होते हैं। अपनी मति के अनुसार इनका मैं नामकरण करता हूँ। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। कृषिर्भुवाचकः शब्दो णस्य निर्वृत्तिवाचकः, तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्णारित्यभिधीयते। क्या नाम रखा? कृष्ण। आपके बालक का नाम कृष्ण। कृष्ण कौन? जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता हो। कृष्ण यानी काला, जिसमें मिल जाने पर सब कुछ उसके जैसा ही हो जाए। कृष्ण नाम रखा। जैसे ही कृष्ण नाम रखा वैसे भगवान शिव ने डमरू की तान छेड़ी, मानो उनका डमरू कृष्ण नाम की नाद करने लगा। सरस्वती ने बीड़ा बजाया, नारद ने करताल बजाया, भगवान के जितने भी यक्ष गंधर्व हैं सब नृत्य करने लगे, कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। सब देवता सब देवियां ऐसा सुंदर पुष्प वर्षा करने लगी। पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण कृष्ण गूंजने लगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरीके से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए सारे विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण कृष्ण नाम गूंजने लगा। सब भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। भगवान थोड़े बड़े हुए, घिसक घिसक करके चलने लगे और नंगे पांव दौड़ने लगे। भगवान अब अनेकानेक प्रकार की बाल लीला का क्रम बनाते हैं। बाल लीला के क्रम में भगवान ने माखन चोरी करना प्रारंभ किया। अनेक ग्वाल बालों को भी चोरी करना सिखाया। प्रभु ने बारंबार
गोपियों के घर जा कर के खूब माखन को चुराया है। चुराने का उद्देश्य, ये जो गोपियां हैं अधिक धन मिले इसलिए अपने घर के बच्चों को माखन खिलाने की बजाय बेच देती थी। भगवान ने सोचा कि जिन ग्वाल बालों के भरोसे हमको गोवर्धन उठाना है, जिन ग्वाल बालों के भरोसे राक्षसों का वध करना है, वो ग्वाल बाल बिल्कुल टिड्डे की तरीके से दुबले पतले होंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए भगवान ने योजना बनाई, पहले इनको खिला पिला के तंदुरुस्त करो। अब कैसे मिले, तो इसलिए भगवान ने योजना बनाई, एक मंडली बनाई, चौर्य विद्या प्रसारण मंडली, जिसमें सबको चोरी करना सिखाया। और उसके बाद योजना ये बनी कि प्रतिदिन किसी न किसी एक ग्वाल बाल के घर में होगी चोरी, और जो मिलेगा माखन वो बटेगा सब में और सब खाएंगे। तो जिनके घर में चोरी करनी हो उनके घर वालों की पोल उसी ग्वाले से प्राप्त कर ली जाती कि कब तुम्हारे घर में कोई रहेगा, कब नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा उसी समय अटैक होगा, और जब अटैक होगा तो फिर काम बनेगा और खूब माल लुटाया जाएगा, खूब दबा के खाया जाएगा। अब ऐसे अनेकों प्रसंग सुनने को मिलते हैं कि भगवान ने खूब माखन चुराया, खूब माखन खाया, खूब माखन लुटाया। सारे ग्वाल बाल खा पी करके एकदम मुष्टंडे होते जा रहे हैं। भगवान का उद्देश्य, कभी पकड़ा जाते कभी नहीं पकड़ाते। ऐसे सच्चाई तो ये है कि गोपियां खुद चाहती कि हमारे घर प्रभु आवें और कन्हैया एक बार तो आके माखन चुरावे। सत्य बात तो ये है कि जिनके घर चोरी हो जाए वो खुद को बड़भागिन समझती, और जिनके घर ना हो वो खुद को बड़ी अभागिन समझती। एक बार यमुना के नदी के तट पर सारी गोपियां अपने अपने घर में होने वाले चोरी और करने वाले चोरों की लगी बखान करने। और सारी गोपियों ने कहा कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसो समय आयो भैया जबकि सब सो रहे थे, और जैसे ही सब सो रहे हो माखन गायब। ऊपर उठ करके देखा न माखन की हंडी। दरवाजे पर पहुंचे हो तो देखो भैया कि माखन की हंडी टूटी पड़ो है। बड़ी चिंता में सब अपने अपने खूब बखान कियो, सब एक से एक बात कहानी एक से सुनावे। एक गोपी बेचारी बड़ी दुखी मुंह लटका के पड़ी रही। सब पूछें क्यों रे, तू कुछ बोलती क्यों नहीं। बड़ी दुखी हुई, भाई कैसे बोले, क्या तुम्हारे घर चोरी नहीं हुई। तो उसने कहा चोरी तो हुई लेकिन ऐसी हुई कि मैं बता नहीं सकती, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। ऐसी कैसी चोरी हो गई भाई कि तुझे शर्म आ रही है। अरे क्या मैं बताऊं। सब स्त्रियों की तो एक बात होती है कि अगर थोड़ी सी बात पता चल जाए तो खोद खोद करके सब निकलवाना चाहती है। अपने घर का भले चाहे जौन बात रहे ना बतावे, लेकिन पड़ोसी घर में क्या हो रहा है खूब विधिवत पता होना चाहिए। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितना पा रहा है, कितना गंवा रहा है, सबका हिसाब। अपने घर का नहीं पता रहेगा, अपना आदमी कितना कमा रहा है नहीं जानेंगी, लेकिन दूसरे का आदमी कितना कमा रहा है खूब पता रहेगा। अपने घर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं उससे अनभिज्ञ, लेकिन दूसरे की लड़की, दूसरे का लड़का कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, खूब इंटरेस्ट रहता है। और अगर वो बात शुरू हो जाए तब तक कान नहीं सूप बन जाता है कि अगर सू कह दे तो सुरहुरपुर पहुंचने की शक्ति जागृत हो जाती है। ये महिलाओं की दिव्य प्रतिभा है। ऐसी दिव्य प्रतिभाओं से युक्त गोपियों को जब ये पता चला कि ऐसी चोरी भाई की बतानो लायक नहीं है, बड़ी चिंता में। अब तो वो खोदना शुरू किए, तो बता दो ना, देखो तो हम लोग तो सारी बात तुमको बताते हैं, ये तो गलत बात है। आपस में कैसा छुपाना, हम किसी से कहेंगे थोड़ी ना। एक बात ध्यान रखना, जो ये कहे कि हम किसी से कहेंगे थोड़ी ना, वो सच में किसी से नहीं कहेगा, लेकिन उसका कोई अपना बहुत खास होगा उससे वो जरूर कहेगा। और हर खास व्यक्ति का कोई ना कोई खास होता ही है। जैसे ये उसकी खास है तो वो भी तो किसी का खास। ऐसे बात फैलते फैलते पता सबको चल जाएगी और सब जानेंगे कि किसी को पता नहीं है। सब इसी भ्रम में जिएंगे कि कोई नहीं जानता, और सब इस भ्रम में रहेंगे कि अरे उसको नहीं पता, हमको पता। ऐसा सुंदर स्थिति, ऐसा सुंदर दृश्य बात। अच्छा, एक बात ये भी है कि आदमी जितना जानता है उसमें दो चार अपने विवेक के अनुसार भी भिड़ा देता है और जोड़ जाड़ करके फिर तीसरे को बताता है, फिर वो अपना दिमाग लगाता है।
क्योंकि भगवान ने सबके घर में हल्दी मिर्चा मसाला दिया है, सब लपेट लपेट करके बात को टेस्टी बनाते हैं और पहुंचाते हैं, जितने से दूसरों को खूब मजा आ जाए और उसका खूब परिहास हो जाए। तो आज गोपियों ने कुछ ऐसी योजना बनाई कि देखो अगर तुम नहीं बताओगी तो हम आज के बाद तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, हम तुम्हारे घर आएंगे नहीं, हम तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पिएंगे, तुम अलग यमुना में पानी भरोगी, हम सब अलग भरेंगे। अब वो गोपी बेचारी बड़ी चिंता में कि तो भाई पूरा एकदम विरोध विद्रोह हो रहा है हमारे प्रति। फिर उसने बताना प्रारंभ किया। अब देखो जो नहीं बताना चाहता वो कैसे बताता है, ऐसे। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, अब जैसे कहें एक बार क्या हुआ, सबके कान खड़े, सबकी आंख उसी गोपी पर, और सब अब गोपी के ओठ देख रहे हैं कि अब कौन सा शब्द निकलेगा। और तब तक बेचारी, अरे छोड़ो जाने दो, नाम नहीं बताएंगे, हमको शर्म आ रही है, जीव जर के राखी हो जाए यार, बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता। फिर थोड़ा हिम्मत जुटाई, अच्छा अच्छा नाराज मत हो, मुंह मत दिखाओ, अच्छा बता रहे हैं। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं ये कह रही थी कि एक बार क्या हुआ, यही कह के फिर रुक जाए, और सबकी भाव भंगिमा फिर बिगड़ने लगे। 2-3 बार ऐसे झटका दे दे करके तब बेचारी अपने बात को कहना प्रारंभ करती है। ऐसे महापुरुष हमारे सामने आए कल रात में 12:30 बजे, और आके कह रहे हैं भैया आपसे एक बात कहनी है, 20 दिन से सोच रहे हैं कहने के लिए, तो उनके कहो। हाँ, तो कहना ये है क्या लीला हुई रात में, हम लोग कल रात में 1:30-2 बजे सोए, खूब बातचीत हुआ, तो ऐसे ही भूमिका। हाँ, तो कहना ये है भैया, तब तक कभी चौकी पे खड़े हो जा रहे हैं, कभी उतर जा रहे हैं, कभी झूलने लग रहे हैं, भैया कहें कि ना कहें, गुस्सा मत होइएगा। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह, हम वहीं से पूछ रहे हैं क्या कहना चाह रहे थे। हम कहे मुफु कहूँ का कह चाहत रहे, बतावा तब तो पता चले। यही हाल गोपियों का होता है। फिर गोपी ने जो बात बताई तो उन लोगों की वही दशा हुई जो आपकी हो रही है। हुआ ये कि गोपी ने कहा कि एक बार हम और हमारे वो क्या कर रहे थे भाई, सो रहे थे, दोपहर का समय था, अब चोरी ना हो इसलिए हमने मटकी में माखन धर के और खूब बढ़िया ऊपर लटकाए, और अपने ही ऊपर एकदम कि जरा सी भी आवाज हुई कि तुरंत पता चल जाएगा। पर ये इतना चालाक न जाने कैसे वो मटके तक पहुंचा, और मटके तक पहुंचा, मटका माखन निकाला। अब भगवान कैसे चढ़ रहे हैं मटके पे, श्रीदामा, और श्रीदामा के ऊपर मनसुखा, और मनसुखा के ऊपर एक और ग्वाल बाल, और उसके ऊपर कंधे पर श्री हरि विराजमान। अब श्री हरि विराजमान, मटके में हाथ डाला, तो मटके में हाथ डाला तो प्रभु ने पहले स्वयं पाया, और उसके बाद फिर मटके में से निकाल करके ग्वाले को दिया, उस ग्वाले ने मनसुखे को दिया, मनसुखे ने किसको दिया, श्रीदामा को दिया। सबसे घाटे में कौन, सबसे नीचे वाला जिसके ऊपर 3 चढ़े हैं। बड़ी विडंबना, कन्हैया ये तो बेईमानी हो रही है, हमारे पास तो चुल्लू भर आ रहा है। अब भगवान ने सोचा कि भाई टेंशन न लो भाई, धीरे धीरे बात करो, जग न जाए। अब वो चाचा और चाची आराम से बिस्तर पे सोए हैं, और भगवान ने मारो एक केवनी, पूरा माखन एकदम लबालब गिरा। अब उसके बाद बड़ी जोर से भगे। अब भगवान का पीछा करने के लिए वो गोपी कहने लगी कि हम तो पकड़ लेते, हमारे ऊपर ही ससुरो गिरो, और माखन भी और वो भी, हम तो चाहते तो पकड़ लेते, पर माखन की वजह से ऐसा फिसला कि सीधे दरवाजे के ओर से निकला, और हम क्या करते। तब तक एक गोपी ने कहा कौन सी बड़ी बात थी, अरे दौड़ा के पकड़ लेती, छोटा छोटा पैर था। तो गोपी ने कहा कि हम तो पकड़ना ही चाह रहे थे, सोचे कि पकड़ लें, और बड़े झटके से पहले हम उठे, और हमसे भी ज्यादा ताव से ये उठे। लेकिन पता है क्या हुआ, अब इतना कह के बेचारी फिर रुक गई, जाने दो। अब अरे अब इतना बता दी हो तो इतना, पहले कसम खाओ किसी को नहीं बताओगी। एक ने कहा कि माँ की कसम, अरे चुप, तेरी माँ तो पहले ही मर चुकी है, तू क्या कसम खाती है, तुम अपने माँ की कसम खाओ। सबको कसम दिलाया, किसी से कहना मत। अब यही बात तो हुई भैया। उसने कहा कि जब हम उठे तो ये भी चिल्लाए, हम भी चिल्लाए। बोले चिल्लाई क्यों? चिल्लाए इसलिए कि उस नालायक ने हमारे बाल को इनकी मूंछ से बांध दिया।
ऐसी दुर्दशा कि हमारा एक तरफ बाल खिंचा और इनके मूंछ खिंचे। अब हम एक ही बात करें कि भगवान एक बार मिल जाए, तब से ढूंढ रहे हैं। तो बोले अरे तो जल्दी छुड़ाना चाहिए था। अरे छूटे तब ये हुआ कि अब तो भाई लेके काटना ही पड़ेगा। तो उस समय कैंची तो मेरे ख्याल से होता नहीं था, चाकू भी नहीं होता था, उस समय गणासा होता था क्या? अब वो काटने के लिए पति पत्नी दोनों उठे और जमीन पे क्या गिरा था? माखन। अब माखन में जब पैर पड़ा तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि विश्वास कतई तुम्हें नहीं होगा, इतना सुंदर 7 फेरा तो हमने विवाह में नहीं लिया था। जितनी बार उठे उतनी बार गिरे और सरकते रहे पूरे कमरे में, लेकिन हम चाकू तक पहुंच ना पाए। बोले फिर क्या हुआ? बोले मिल तो गया काटने के लिए, अब ये कहें कि हम मूंछ नहीं कटाएंगे, ये कहें कि हम बाल नहीं कटाएंगे। फिर बड़ी मुश्किल से समझौता हुआ, थोड़ा हमारा कटा थोड़ा इनका कटा। तब से आज तक हम इसे ढूंढ रहे हैं, पर ये ऐसी दुर्दशा भगवान ने करी सबकी, लेकिन अंदर से सब गदगद हैं। गोपियां सवेरे माखन बना करके पहला माखन की लोइया दरवाजे में रखती कि इसको देख करके कृष्ण हमारे घर आएंगे। ऐसा सुंदर समर्पण भगवान ने, बहुत सुंदर सुंदर बाल लीला की है। ऐसा सुंदर लीला भगवान ने रचाई, सब गोपियों को वो दिव्य आनंद दिया है। जब पकड़ा जाते तो भगवान को भी कर चुकाना होता, चूम चूम करके गोपियां लाल कर देती। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, खूब नृत्य कराती, कन्हैया ऐसे नाचो वैसे नाचो, इतना प्यार करती। बेचारे त्रस्त हो जाते, परेशान हो जाते। तब जा करके भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होकर के भगवान ने आगे का क्रम बनाया है, असुरों के उद्धार की ऐसी सुंदर योजना बनाई भगवान ने कि एक एक करके सभी कंस के द्वारा भेजे हुए असुरों को भगवान ने मारना प्रारंभ किया। अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, ऐसे ऐसे करके भगवान ने ये सारे जो असुर हैं साथियों, ये सब भगवान के ये सारे असुर दुष्प्रवृत्तियां हैं। भगवान दुष्प्रवृत्तियों को मिटाना चाहते हैं। एक यमुना के तट पर मिट्टी खाने की भी लीला है। उस समय भी भगवान ने यशोदा को साक्षात दर्शन दिया था। मिट्टी खाई, भगवान बोले नहीं खाई। मुंह में लगी मिट्टी, माँ ने कहा कि पिछले जन्म में सुअर थे क्या? भगवान ने कहा मैया तुझे कैसे पता? तू तो उस जन्म में थी नहीं। सच में हम पिछले जन्म में सुअर थे, हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए थे। बोले मिट्टी नहीं खाई तो मुंह में कैसे लगी? बोले ये सब गोपियां मैया ना मेरी दुश्मन हो गई हैं, ये सब हमको फंसाने के लिए जबरदस्ती हमारे मुंह में मिट्टी लगा गई। मुंह खोल, मुंह खोल। और जो भगवान ने मुंह खोला, फिर से वही विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। और उसके पश्चात भगवान ने विश्व मोहिनी माया का प्रयोग किया है, क्योंकि यशोदा ने ये मान लिया कि ये तो त्रिलोक स्वामी हैं। तो भगवान ने कहा अब तो मैया दूध पिलाने की बजाय भोग लगाएगी, अब तो मैया स्नान कराने की बजाय आसन प्रदान करेगी, मंदिर में बिठाएगी। इसलिए भगवान ने ऐसी मोहिनी माया का प्रयोग किया कि मैया फिर से जो है भगवान के माया में आबद्ध हुई, जिससे कि वो भगवान के बाल लीला का सुख ले सके, आनंद ले सके। इस प्रकार से भगवान ने मिट्टी यमुना के तट पर उसकी लीला की है। मानो पृथ्वी से मिट्टी लेकर के मानो पृथ्वी का कल्याण किया है। पृथ्वी पत्नी है। जब भगवान ने धरती पर चरण रखा है तो धरती प्रसन्न हुई। ये कहती हैं धरती मैया कि प्रभु आपको मैं क्या भेंट करूं, मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं हूं। भगवान ने कहा देवी चिंता न करो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वक्षस्थल पर हमारे संतों भक्तों के चरण पड़े हैं, उससे तुम्हारी रज पवित्र हो गई है। हम अपने भक्तों की रज को अपने मुंह में धारण करते हैं। इस भाव से भगवान ने किया है। उसके बाद भगवान ने दामोदर लीला की है। दामोदर लीला मैया को परेशान किया, मैया ने दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते थक गई तो भगवान ने खुद माँ के पास आकर के कहा मैया
आ गया हूँ तेरे पास। यशोदा ने कहा कि ये मत समझ आ गया तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगी, आज मुझे बहुत गुस्सा आया है। ऐसा गुस्सा, भगवान को पकड़ा है, उखल में बांधने का प्रयत्न किया, बार बार रस्सी छोटी हो जाती है। अहंकार और समर्पण का अभाव हो तो 2 अंगुल हमेशा कम पड़ जाएगा। जब माँ थक गई, ये कहा कि कैसी लीला है कि मैं तुझे बांध नहीं पा रही। बोले मुझे बांधने के लिए तो न जाने कितने जन्मों कठोर तप करना पड़ता है, तू बांधने चलिए, ले तुझे मैं छोड़ती हूँ। भगवान ने कहा कि समर्पण कर दिया तब तो बंध ही जाऊंगा, लो मैया मैं खुद ही बंध के दिखा रहा हूँ। भगवान खुद बंधे, मैया यशोदा गई यमुना के स्नान करने। यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं आंगन में, उनके मध्य से उखल को फंसाया है, जोर से खींचा, वो वृक्ष उखड़े और उसमें से गंधर्व निकले हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। बोलिए दामोदर भगवान की जय। ये कुबेर के पुत्र हैं, रुद्र के अनुचर हैं। वारुणी के मदिरा के चक्कर में फंस करके इन्होंने नारद जी का अपमान किया था। नारद जी के अपमान के कारण जो है, नारद जी ने इनको श्राप दिया कि तुम जड़ योनि में चले जाओ, वृक्ष बने। प्रार्थना की, नारद जी ने कहा द्वापर युग में अंत में जब कृष्ण आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। वो सब प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की है कि प्रभु आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम जिस भी लोक में रहें, जिस भी योनि में रहें, बस आपका दर्शन करते रहें, आपके गुणों का गान करते रहें। एक ही प्रार्थना प्रभु आपसे करते हैं, और तो कुछ हमें चाहिए नहीं। क्या प्रार्थना? यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। उत्थान पतन अब मेरा है, उत्थान पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। यशोदा आदि लौट करके आए हैं, यमलार्जुन के वृक्षों के मध्य में भगवान को देखा, बड़े चिंतित हुए। सबके मन में आया कि ये स्थान ही ठीक नहीं है, यहाँ बार बार लाला पर विपत्ति आ रही है, कभी कोई असुर आ रहा, कभी वृक्ष गिर जा रहा है, कभी शकट आकर के आ रहा, कभी पूतना आ रही है। बड़ी चिंता हुई। किसी बड़े अनुभवी ने ये निर्देश दिया कि इस स्थान को छोड़ करके कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन जाना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े पर्वत हैं, चारे की कमी नहीं होगी, हमारे पशु आराम से चरेंगे और हम सबको आनंद आएगा। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी गाने को जी चाहता वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में
को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है। वृंदावन की रज अति प्यारी, 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 मस्तक नवाने को जी चाहता है, मस्तक नवाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के वृंदावन प्रस्थान करते हुए वृंदावन से लेकर के आगे के परीक्षित मोक्ष पर्यंत की कथा हम लोग कब सुनेंगे? कल सुनेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम देने से पूर्व आइए हम लोग खड़े हो जाएं, आरती का क्रम प्रारंभ करें, भगवान को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को पधारें, प्रसाद ग्रहण कर विश्राम करें। सवेरे फिर जो है उठ करके कथा में आगमन हो और कल समापन दिवस है, भावपूर्वक हम सभी कथा सुने। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती की तैयारी कर लें।